लोग कहते थे वो शहजादी गूंगी है, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि उसकी खामोशी के पीछे एक ऐसा राज छुपा है जो पूरे शहर को तबाह भी कर सकता था और पूरे शहर को बचा भी सकता था। ये कहानी है एक ऐसी शहजादी की जिसने बोलने के बजाय खामोश रहकर सब्र को चुन लिया। ये कहानी है कुर्बानी की, मोहब्बत की और एक ऐसे दिल की जो दर्द के बावजूद किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। बहुत पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया आज की तरह शोर से भरी नहीं थी, जब लोग रात को सितारों से बातें करते थे और कहानियां दिल से दिल तक सफर करती थीं। उन्हीं दिनों पहाड़ों के दरमियान एक पुरसकून और खुशहाल सल्तनत आबाद थी। चारों तरफ हरे भरे मैदान थे, साफ पानी के दरिया बहते थे और फिजा में हमेशा सुकून बसा रहता था। इस सल्तनत के बागों में हमेशा फूल खिले रहते थे, रंग बरंगे फूल जिन पर तितलियां बैठती थीं और परिंदे सुबह सवेरे मीठी आवाज में गीत गाते थे। रात के वक्त जब सूरज पहाड़ों के पीछे छुप जाता तो चांद आहिस्ता आहिस्ता आसमान पर आ जाता। उसकी चांदनी महल की छतों पर बिखर जाती और ऐसा लगता जैसे सारा शहर चांदी में नहा गया हो। उस सल्तनत का बादशाह निहायत नरम दिल इंसान था। वो सिर्फ तख्त पर बैठने वाला बादशाह नहीं था, बल्कि लोगों के दिलों में रहने वाला हुक्मरान था। वो अक्सर भेस बदलकर बाजारों में जाता, लोगों के दुख सुनता और खामोशी से उनकी मदद करता था। मलका भी इतनी ही मेहरबान थीं। वो महल में आने वाले हर बच्चे को अपना बच्चा समझती थीं। अगर कोई गरीब माँ रोती हुई आती तो मलका खुद उसे सीने से लगा लेती। कई सालों तक ये खुशहाल जोड़ा औलाद की दुआ करता रहा। हर रात, हर आंसू, हर सजदा एक ही दुआ के लिए था। और फिर एक दिन अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। एक नन्ही सी शहजादी इस दुनिया में आई। जब उसने पहली बार आंखें खोलीं तो कमरा ऐसी रोशनी से भर गया जैसे सुबह की पहली किरण अंधेरे को हटा देती है। नन्ही शहजादी की मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे सर्द रात के बाद गर्म सूरज की रोशनी। जो भी उसे देखता उसके दिल में खुशी उतर जाती। पूरे शहर में खुशियां मनाई गईं, घरों में चिराग जलाए गए, लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते रहे। लोग कहने लगे, ये बच्ची हमारे शहर के लिए रहमत है, ये हमारे लिए सुकून और बरकत लेकर आई है। बादशाह ने बड़े फख्र से ऐलान किया, मेरी बेटी इस सल्तनत की उम्मीद है। और इस नन्ही बच्ची का नाम रखा गया शहजादी अना। वक्त गुजरता गया और शहजादी अना आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होने लगी। वो बोलती नहीं थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह जाती थीं। वो मुस्कुराती, सुन लेती और हर बात को दिल में समो लेती थी। शुरू में किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। लोग कहते, शहजादी अभी छोटी है, बोलना सीख जाएगी। लेकिन साल गुजरते गए, 1, 2, फिर 3 साल। शहजादी ने एक लफ्ज भी नहीं बोला। महल के कमरे खामोशी से भरने लगे। बादशाह अक्सर उसे गोद में उठाकर नरम आवाज में कहता, बेटी, बाबा से कुछ कह दो। लेकिन शहजादी सिर्फ उसके सीने से लगकर आंखें बंद कर लेती। मलिका रातों को चुपके चुपके रोती थीं। वो अपने आंसू तकिए में छुपा लेती ताकि कोई देख ना ले। एक दिन महल में दूर दराज से एक हकीम बुलाया गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। किसी ने कहा ये आम बीमारी है, किसी ने कहा वक्त के साथ ठीक हो जाएगी। लेकिन एक बूढ़ी दाई जो सबसे आखिर में आई, उसने शहजादी को गौर से देखा और धीमी आवाज में बोली, ये बीमारी नहीं है, ये खामोशी किसी बद्दुआ का नतीजा है। ये सुनकर मलिका का दिल धड़कना भूल गया। बूढ़ी दाई ने इधर उधर देखा और फिर कहा, ये बद्दुआ महल के अंदर से आई है, हसद से भरी बद्दुआ। इसी लम्हे मलिका को एक चेहरा याद आ गया। बादशाह की बहन
जो बरसों से महल में रहती थी। वो हमेशा मलका से हसद करती थी। उसकी आंखों में अक्सर नफरत छिपी होती थी और शहजादी की पैदाइश के बाद उसका रवैया मजीद तल्ख हो गया था। लोग कहते थे कि वो रातों को अकेली पुराने बाग में जाती है, जहां सूखे दरख्त और टूटे फव्वारे थे। वहां वो आसमान की तरफ देखकर कुछ बड़बड़ाती थी। किसी ने उसे संजीदा नहीं लिया, किसी ने उसके अल्फाज पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब बूढ़ी दाई की बातों ने हर दिल में खौफ भर दिया था। अगर वाकई बद्दुआ है, मलिका ने कांपती आवाज में कहा, तो मेरी बेटी कब ठीक होगी? बूढ़ी दाई ने सर झुका लिया। जब शहजादी खुद फैसला करेगी कि वो कब बोले और किसके लिए बोले। ये सुनकर सब हैरान रह गए। कैसी बद्दुआ थी ये, जो जुबान नहीं बल्कि सब्र मांगती थी। उसी दिन के बाद महल में एक अजीब खामोशी फैल गई। शहजादी अना बोल नहीं सकती थी, लेकिन वो सब कुछ समझने लगी थी और वो जान चुकी थी कि उसकी खामोशी सिर्फ कमजोरी नहीं बल्कि एक इम्तिहान है। दिन गुजरते गए और शहजादी अना खामोशी के साथ बड़ी होने लगी। वो बोल नहीं सकती थी, लेकिन वो सबसे ज्यादा सुनने वाली शहजादी बन गई थी। वो महल की राहदारियों में आहिस्ता आहिस्ता चलती, नौकरों के चेहरों पर थकन देखती और बच्चों की आंखों में खौफ पढ़ लेती। जब कोई नौकर बादशाह के गुस्से से कांपता था, शहजादी चुपके से उसके हाथ में फूली रख देती। जब कोई बच्चा माँ की डांट से रोता, शहजादी उसके पास बैठकर खामोशी से उसका हाथ थाम लेती। लोग कहते थे वो बोल नहीं सकती, लेकिन उसकी खामोशी दिल को छू लेती है। वक्त के साथ शहजादी ने सीख लिया कि अल्फाज के बगैर भी दर्द बांटा जा सकता है, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था। महल के कुछ लोग उसे कमजोर समझते थे, कुछ सरगोशी करते, एक गूंगी शहजादी सल्तनत को क्या देगी। ये बातें शहजादी सुनती थी, समझती थी, लेकिन कभी आंसू आंख से बाहर नहीं आने देती। रात को जब महल सो जाता, शहजादी खिड़की के पास बैठकर चांद को देखती। वो दिल ही दिल में अपने रब से बात करती, या अल्लाह, अगर मेरी खामोशी किसी और के लिए सुकून बन सकती है तो मुझे और मजबूत बना दे। इसी सब्र ने उसके दिल को आम लोगों से ज्यादा बड़ा बना दिया था। वो मुस्कुराकर दर्द सहना सीख गई थी और यही खामोश कुर्बानी आहिस्ता आहिस्ता उसे आम शहजादी से कुछ खास बना रही थी। लेकिन उसे अभी नहीं मालूम था कि बहुत जल्द उसकी खामोशी को पूरा शहर सुनने वाला है। इसी सल्तनत में एक शख्स था जो शहजादी की खामोशी से डरता था। वो वजीर खास था, चालाक और इख्तिदार का भूखा। वो कहता था, खामोश लोग सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। उसने देखा कि लोग शहजादी से बगैर अल्फाज के भी मोहब्बत करने लगे थे और यही बात उसे खलने लगी। एक रात अंधेरे कमरे में उसने साजिश बुनी, अगर शहजादी कमजोर नजर आती है तो मैं उसे हमेशा के लिए कमजोर बना दूंगा। उसने बादशाह के कान भरे। जहां पना लोग शहजादी की खामोशी को नेक शगुन नहीं समझते। सल्तनत खतरे में है। बादशाह चौंका, लेकिन मलिका खामोश रही। वो कुछ समझ चुकी थी। उधर वजीर ने खुफिया तौर पर एक ऐलान तैयार करवाया कि शहजादी को महल से बाहर दूर पहाड़ी इबादतगाह में भेज दिया जाएगा। कहा गया, ये सब सल्तनत की भलाई के लिए है। जब ये खबर शहजादी तक पहुंची, वो घबराई नहीं, वो रोई नहीं, बस आसमान की तरफ देखा और पहली बार उसकी खामोशी भारी हो गई, क्योंकि वो जानती थी ये सिर्फ आजमाइश की शुरुआत है। पहाड़ी इबादतगाह खामोश थी। हवा में सर्दी थी और रात
غیر معمولی طور پر گہری لگ رہی تھی۔ شہزادی انا اکیلی چٹان پر بیٹھی چاند کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نہ شکایت، نہ خوف، صرف صبر۔ اچانک ہوا رک گئی، درختوں کے پتے خاموش ہو گئے اور فضا میں ایک نرم سی روشنی پھیلنے لگی۔ اسی لمحے شہزادی کے دل میں ایک عجیب سا سکون اترا۔ وہ پہلی بار اپنی خاموشی سے ڈرنا چھوڑ چکی تھی۔ تب اس نے اپنی ہتھیلیاں کھولیں اور دل ہی دل میں کہا، اگر میری خاموشی کسی کے لیے ڈھال بن سکتی ہے تو مجھے بولنے کی ضرورت نہیں۔ اسی وقت زمین ہلکی سی کانپی، عبادت گاہ کے پرانے ستونوں پر نقش و نگار چمکنے لگے۔ ایک مدھم آواز فضا میں گونجی، آواز نہیں، احساس۔ جو صبر کو چنے وہی اصل طاقت پاتا ہے۔ شہزادی کی آنکھوں سے ایک آنسو گرا، لیکن وہ کمزوری کا نہیں تھا۔ اسی آنسو کے ساتھ ایک روشنی اس کے سینے میں سمٹ گئی، اور پہلی بار خاموشی کمزوری نہیں رہی، وہ طاقت بن چکی تھی۔ دور شہر میں اسی لمحے ہوا کا رخ بدل گیا، کچھ ہونے والا تھا۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو شہر میں کچھ مختلف تھا۔ ہوا میں سکون تھا اور لوگوں کے دلوں میں ایک عجیب سی بے چینی۔ بادشاہ نے رات سو نہیں پائی تھی، اس کا دل بوجھل تھا۔ اچانک محل کے دروازے کھلے، شہزادی انا آہستہ آہستہ اندر داخل ہوئی۔ نہ کسی نے اسے بلایا، نہ کسی نے روکا، لیکن ہر قدم کے ساتھ لوگ خود بخود راستہ چھوڑتے گئے۔ اس کی آنکھوں میں خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں سچ بول رہا تھا۔ وہ بادشاہ کے سامنے رکی، اس نے کچھ کہا نہیں، لیکن اسی لمحے وہی مدھم احساس فضا میں پھیل گیا۔ وزیر خاص کانپنے لگا، اس کے دل کا سچ جیسے سب پر کھل گیا ہو۔ بادشاہ نے سب کچھ سمجھ لیا۔ وزیر کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ اسے سزا ملی، لیکن نفرت سے نہیں، انصاف سے۔ بادشاہ نے شہزادی کو گلے لگا لیا۔ اس دن شہزادی نے بولنا شروع نہیں کیا، لیکن اب پورا شہر اس کی خاموشی سمجھ چکا تھا۔ لوگ کہنے لگے، یہ وہ شہزادی ہے جس نے ہمیں سکھایا کہ طاقت آواز میں نہیں، صبر میں ہوتی ہے۔ اور یوں شہزادی انا خاموش رہتے ہوئے بھی سلطنت کی سب سے مضبوط آواز بن گئی۔ کہانی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ کچھ کہانیاں ہمیشہ دل میں زندہ رہتی ہیں۔